दुबई के बीच में इन्वेस्टमेंट क्यों आसान है, उसकी 2-3 मेजर रीजंस हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पैसे की जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब पैसा आपने गवर्नमेंट को पे करें, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपके पैसे की, और वो तब तक बिल्डर के हैंड ओवर करती ही नहीं है जब तक बिल्डर जो है वो आपकी चीज आपको हैंड ओवर नहीं कर देता। और बिल्डर ने जो प्लान दिया होता है उसके मुताबिक उसको हैंड ओवर करना है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि प्लान दिया हुआ है 3 साल का और बाद की चीज 10 साल में आ रही है, ऐसा नहीं है। पर ईयर उस पर पेनल्टी चार्जेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। उस पेनल्टी के अगेंस्ट क्योंकि कमिटमेंट आपके साथ हुई होती है रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट्स की, 3 ईयर्स के बाद आप उसमें खुद रह रहे होंगे या आपने उसको रेंट आउट कर दिया होगा और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो पहली तो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके अपने पैसे की सेफ्टी है कि आपका अपना पैसा बहुत सेफ है, ठीक है ना। आपको जो पैसा है वो तब तक बिल्डर के पास नहीं जाता जिस टाइम तक जो है ना वो एस्को अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। उनको जो है उनका अपना दुबई का डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट जो है ना वो देख रहा होता है। उस एस्को अकाउंट्स के बीच में पेमेंट तब तक पड़ी रहती है जब तक वो डिलीवर चीज नहीं हो जाती। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास कि जब तक आपको चीज डिलीवर नहीं होगा, देंगे नहीं, आपका पैसा सेफ पड़ा होगा। अब आपने बुकिंग किस तरीके से करवानी होती है और या आपने जो है किसी भी चीज की बुकिंग किस तरीके से देखनी है, इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। रेडी प्लान्स भी आपके पास होते हैं, ऑफलाइन प्लान भी आपके पास होते हैं। रेडी प्लान्स के बीच में चीजें क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या है, वो आप हमारी टीम से रब्ता करेंगे, वो आपको डिटेल्स शेयर कर देगी आपके बजट के मुताबिक कि क्या बजट है आपका, उसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें कितना रेंटल इनकम आ रहा है और क्या है उसके बीच में। रेंटल इनकम पे सबसे इंपॉर्टेंटली इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि दुबई में रेंटल इनकम जो है इस सारे खिते में सबसे ज्यादा रेंटल इनकम है। अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% पर एनम आपको रेंटल इनकम जनरेट हो रही होती है। तो ये इतनी हाई इनकम आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो रेंटल इनकम के हवाले से दुबई इज अ हेवन राइट नाउ। अब अगर से फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आमतौर पर लोग ऑफ एंड जो है ना उसमें जाते हैं। जो भी चीज बन रही है या उसमें स्टार्टिंग हुई है उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अभी भी आ रहे हैं। जैसे बैरी टाउन अभी आया था रिसेंटली, बहुत जबरदस्त उसकी डिमांड रही, बहुत ज्यादा उसमें लोगों ने बाय किया हमारे थ्रू। इसके अलावा और भी बिल्डर्स हैं जिनके जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अभी प्लान में भी बहुत सारे हैं। दमैक अपनी चीजें लेकर आ रहा है, इमार अपनी चीजें लेकर आ रहा है, सोबा अपनी चीजें लेकर आ रहा है इस टाइम के ऊपर, अजीजी अपनी चीजें लेकर आ रहा है। तो इसमें एक लाइन लगी हुई है जो अभी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया हुआ है तो जो भी आपके प्लान हैं, जो भी चीजें हैं, आप टीम के साथ रब्ता कर लें, आपको डिटेल बताएं, उनको बताएं कि यार ये हमारा प्लान है, इतने पैसे हम लगाना चाह रहे हैं, तो हमें कोई इस चीज के ऊपर आप सजेशन दें। तो उसके ऊपर आपको मल्टीपल जो है ना बिल्डर्स के थ्रू क्या क्या सजेशन है, क्या क्या चीजें आ रही हैं या ऑलरेडी बन चुकी हैं, इन दोनों में आपको ऑप्शन दी जा सकती है।